जय जगन्नाथ। सबको मेरा प्रणाम। एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थे, क्योंकि उस राजा का शासन राम राज्य का शासन जैसा था। चारों तरफ खुशहाली, चारों तरफ जिसको देखो सब खुशी खुशी में जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक एक महामारी उस राज्य में आया, एक रोग आया। उस रोग से सारे प्रजा तड़पने लगे। जितने भी वैद्य थे, वैज्ञानिक थे, वो जो भी रिसर्च करे, कोई भी उपाय उनको नहीं मिला, तो वो सब लोग उदास होकर बैठ गए। एक दिन उस राजा ने एक मीटिंग बुलाया। राज्य का जितना भी वैद्य थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, सबको बुलाया। जो राजा पहले बहुत खुश रहा करता था, जो राजा पहले बहुत आनंदित हुआ करता था, वही राजा आज बहुत निरानंद में था, बहुत उदास में था। उनका मन में घोर असंतोष और गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने उस मीटिंग में, उस सभा में जितने भी वैद्य और वैज्ञानिक थे, उन सबको एक बात बोले। वो कहे, मैं तुम लोगों को 10 दिन टाइम दे रहा हूं, क्योंकि वो गुस्से में थे। वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका कोई भी ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने एक संदेश जारी किया उन वैद्यों और वैज्ञानिकों के ऊपर, अगर तुम लोग 10 दिन के अंदर कोई भी इस महामारी का समाधान नहीं निकालोगे, कोई भी दवा या कुछ भी तुम उपाय नहीं निकालोगे, तो तुम सबको मैं फांसी दे दूंगा। टाइम सिर्फ 10 दिन है। राज्यों का जितना भी वैद्य और वैज्ञानिक थे, सब लोग काम में जुट गए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन चला गया, कोई भी उपाय नहीं मिला। कोई भी इस महामारी से बचने के लिए क्या दवा चाहिए, किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तभी वो लोग भयातुर होकर के राज्य छोड़ करके जंगल भाग गए, क्योंकि अपना जान बचाना था ना, इसीलिए वो जंगल भाग गए। 8वां दिन वो लोग सब बैठे थे जंगल में, सब उदास थे। कोई बूढ़ा वैद्य वैज्ञानिक वो तो रोने लगे, अपना परिवार को याद करके रोने लगे, और महामारी को याद कर करके सब उस महामारी को कोसने लगे। तो सब लोग उदास में बैठे थे। तभी एक सन्यासी ने उस रास्ता में जा रहे थे। वो सन्यासी ने देखे कि ये इतना महान वैद्य वैज्ञानिक जो राज्य में है, वो सब एक जगह पर बैठकर रो रहे हैं, इतना उदास है। तो सन्यासी महाराज ने उनके पास गए और कारण पूछे, भाई लोग, आप लोग इतना उदास क्यों है, आप लोग रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? तो उस सन्यासी को सब बता दिया गया। जितना भी वैद्य और वैज्ञानिक थे, राजा का जो संदेश था, ऑर्डर था, वो भी बता दिए। बोले, सन्यासी महाराज, आप तो कुछ भी उपाय हमको बताओ ना, हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं, हम लोग दूसरों को बचाना चाहते हैं। इस महामारी जिसका हम सफलता के साथ टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, हम क्या करें, राज्यवासी क्या करें, राजा के मन में क्या आनंद आए, हम ऐसा क्या राजा को बोले कि उनके मन में संतोष आएगा, हम ऐसा प्रजा को क्या बोलेंगे कि उसमें प्रजा का मन बलशाली होगा, उस महामारी के अंदर वो कैसा सुकून से बचेंगे, सुकून से अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे। इसके बारे में कुछ आप उपाय बताइए ना, आप तो सर्वज्ञ हैं। तो राजा ने, तब सन्यासी ने, ठीक है, इसका उपाय मेरे पास है, मैं दे दूंगा इसका उपाय। एक तो राजा का मन में जो असंतोष भाव है, जो क्रोध है, वो भी चला जाएगा। और दूसरा चीज, राज्यवासी जो है, उनका जीवन शैली कैसा होना चाहिए, वो कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता कर दे दूंगा, लिख के दे दूंगा। 2 कागज, एक बड़ा कागज, एक छोटा कागज। सन्यासी ने एक बड़ा कागज में कुछ लिखे, उसके बाद छोटा कागज में भी कुछ लिखे, और उन वैद्य को दे दिए। बोले, ये लेकर जाओ, तुम राजा को दे दो। पहले बड़ा वाला कागज पढ़ने के लिए दो, वो खत्म होने के बाद छोटा वाला जो कागज है वो दे दो, वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सब लोग बोले, कुछ उपाय तो मिलेगा ना? सन्यासी बोले, वो भगवान का इच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकेंगे। ये तो कैसा महामारी है जिसको हमको टक्कर देना पड़ेगा।
जिसको हमको भोगना पड़ेगा। तो इस भोगने के अंदर हमको कैसा जीवन शैली बनाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, राजा को क्या ज्ञान मिलना चाहिए, ये बात मैं लिखकर दे दिया हूं, लेकिन तुम लोग मत पढ़ो इसको, रास्ते में तुम लेकर के इसको राजा को दे दो। तो सब 10वां दिन आ गया, फिर से सभा बुलाया गया। राज्य का सब वैद्य, सब वैज्ञानिक जो भी थे सब पहुंच के राजा में गुस्से में बैठे थे। राजा ने पूछे कुछ उपाय मिला? तब एक बूढ़ा वैद्य ने उठा अपना आसन से, एक जो बड़ा वाला कागज था सन्यासी ने दिए थे वो दे दिया राजा को। बोला महाराज पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद ये है प्रजा के लिए, उसके बाद दूसरा कागज आपको हमको देंगे, हम आपको देंगे, वो आपके लिए। दोनों कागज है। राजा ने पूछा किसने लिख के दिया ये? तो वैद्यराज ने बोला एक सन्यासी महाराज ने लिख के उपाय बताए, हमने नहीं लिखे हैं। वो सच बात बोल दी, सच्चाई खोल दिए जो कुछ है। राजा ने बोला ठीक है, पहले बड़ा कागज दो, और बड़ा कागज ला करके दे दिए उनको। राजा ने पढ़ने लगा, उसमें लिखा था राज्यवासी के लिए। पहला पॉइंट था इस महामारी के समय में, इस दुर्दिन के समय में, इस विपत्ति के समय में प्रजा को कैसा जिंदगी व्यतीत करना चाहिए। पहला शर्त था जो भी दवाई कढ़ाई का नियम जो राज्य सरकार ने प्रजा के ऊपर थोपे हैं उस पर उनको अमल करना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसको मानना चाहिए। दूसरा बात है जो भी रूल्स रेगुलेशन से, जो भी नीति नियम है लोगों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से, राजा की तरफ से, उसको भी स्ट्रिक्टली उन प्रजा को मानना चाहिए। एक दो चीज सरकार के, राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से है, इनको प्रजा को हर वक्त इसके बारे में सोच करके इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि राजा और सरकार चाहते हैं कि लोग बच जाए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दो इंपॉर्टेंट चीज है इस महामारी के समय में। इसके बाद आता है प्रजा के कर्तव्य के बारे में। सन्यासी ने लिखे थे, थर्ड पॉइंट वो लिखे थे, सबको ममता शून्य होना पड़ेगा इस समय में। मैं और मेरा जो भाव है उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं, ये मेरा लिए कर रहा हूं, ये जो भाव है ना जो हमको बंधन में डालता है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। जो भी हम हमारा परिवार के लिए, हमारा पड़ोसी के लिए, हमारा देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं उसमें हमारा ममता नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। ममता होने से लगेगा मेरा है, इस मेरा ही बंधन का कारण है, वही दुख देगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को ममता शून्य होकर के काम करना पड़ेगा। कपटी मत बनो। उसके बाद चौथा पॉइंट है कपटी मत बनो। मन और मुंह में जो बात है वही बात ही कहो, हृदय में जो बात है मुंह से वही बात ही कहो। मिथ्या मत बोलो, कपटी मत बनो। इसका मतलब है निस्वार्थ पर बनो, निष्कपट बनो। जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम्हारा फायदा मत देखो। पांचवी बात है गरीब का, सरकार का धन को लूटने के लिए कोशिश मत करो। बहुत बड़ा बात है। जब महामारी कुछ शुरू होता है तो इतना लोग सामने आते हैं जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मैं कैसा ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, लोगों को ठगूं, सरकार को मिथ्या बिल दे करके उनको ठगूं। ये जो बात है ना ये नहीं होना चाहिए। ये विपत्ति का समय है, मौत सबका आता है, हमको भी कब आएगा ये मालूम नहीं। सर्वदा संतोष रहो। और एक पॉइंट सन्यासी ने लिखे थे, जैसी भी परिस्थिति में हो, सुख में हो या दुख में हो, विपत्ति में हो या निर्धन अवस्था में हो, या धन जब ज्यादा से ज्यादा हो, जो कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था में हम अपना मन को संतोष से भरकर रखो, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुण है। संतोष व्यक्ति के पास लोभ नहीं भटकेगा। अगर लोभ आ जाएगा तो उसके साथ मृत्यु भी आ जाएगा। इसलिए इस विपत्ति के समय में लोभ मत करो। उसके बाद समय बहुत मिलेगा, लॉकडाउन हो रहा है, शटडाउन हो रहा है, समय कैसे व्यतीत करें? हम गार्डनिंग कर सकते हैं, हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं,
और सबसे बड़ी बात, जप, ध्यान, पूजा, दान, परोपकार, ये सब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही समय है। ये सब हमको अभ्यास करना चाहिए, हमारा जिंदगी सुधर जाएगा। विपत्ति के समय में ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरों का दोष देखना छोड़ देना चाहिए, दूसरों का मजाक बनाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सहनशीलता, ये जो गुण है ना, टॉलरेंस जिसको कहते हैं, इस गुण अभी हमको सबको चाहिए। सब लोग तोड़ रहे हैं, हमको जोड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चीज है। जिसको भी देखो वो तोड़ते हैं, जोड़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। तोड़ते मतलब कुछ ना कुछ गलती निकालते हैं, कुछ ना कुछ गफलत करते हैं, कुछ ना कुछ गलत बात करते हैं और सबको दूर दूर रखना चाहते हैं। लेकिन हमको इस विपत्ति के समय में सबको एक जगह पर रखना चाहिए। ये बात तो हो गया प्रजा के लिए। इसके बाद वो वैद्यराज ने बोले, महाराज सन्यासी ने एक छोटा सा कागज दिए हैं, ये आपके लिए। राजा ने उसको खुला, देखा, सिर्फ उसमें एक ही लाइन लिखा था, दिस टू शाल पास अवे, ये भी चला जाएगा। एक ही लाइन लिखा था। राजा ने समझ गया, मतलब अभी दुख का समय है, दुख चला जाएगा, उसके बाद सुख आएगा। ये चिरंतन एक जगह पर नहीं रहेगा। वो एक लाइन पर दिस टू शाल पास अवे, ये समय भी, ये व्यक्ति भी चला जाएगा। एक ही लाइन इतना संतोष दिया राजा को, उनका मन में बहुत आनंद आया, वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने सब वैद्य वैज्ञानिक को माफ कर दिए और बोले चलो काम में लग जाओ, कैसे जनता को बचाया जाए, कैसे प्रजा को बचाया जाए। बस आज से हमारा एक ही मकसद है, हम ये जो नियम है 10 नियम प्रजा के अंदर हम बोल देंगे और सबसे बड़ी बात हम मन में विश्वास रखेंगे कि ये समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, अंधेरा नहीं है उनके घर में। इस बात पर हमको यकीन करना चाहिए। जय जगन्नाथ।